हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग लॉग के बारे में और डिटेल से समझेंगे। और एक छोटा सा रिकेप के साथ मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया। और ये लेक्चर्स भी हाँ, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो तो ये सही नहीं, मतलब आप नहीं समझ पाओगे। तो पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले लेक्चर का रिकैप दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग ने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब में, ठीक है। और ये आपको पूरे साल ही लगने वाले हैं। और लॉग प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग ने एक एग्ज़ाम्पल लिया था प्लस, और हम लोग ने जो लॉग है उस लॉग निकालना सीखा था कि कैसे किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक लॉग को निकालना सीखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना सीखा था, मैंटिसा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो केसेस थे। पहला केसेस था जहाँ पे n जो था वो कैपिटल था, मतलब n जो था वो ग्रेटर देन 1 था और n जो था स्मॉलर देन 1 था। दो केसेस थे जहाँ पे कोई भी नंबर अगर 1 से ग्रेटर होता है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा कैसे निकालते हैं, और स्मॉलर होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आज के लिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, टू बी कंटिन्यूड। आज हम लोग देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं किसी नंबर का एंटी लॉग, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक नंबर दिया होगा, कोई मान लो क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी दी गई है, जैसे कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं अपना, लेंथ, मास, टाइम, या फिर कुछ भी, कोई भी, जैसे आप एरिया निकाल रहे हो या फोर्स निकाल रहे हो, तो वहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो डेरिवेशन रहेगा, मतलब मास का जो वैल्यू रहेगा वो कुछ हाई फाई रहेगा, जैसे 0.325 रेस टू 1/6, ठीक है, अपॉन में 3.289 मल्टीप्लाइड बाय, जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन से, अगर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन से करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ऐसे हम लोग इससे करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एंटी लॉग क्यों लगेगा वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पिछले वाले के लिए आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, और लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे निकालते हैं दोनों नंबर्स के लिए, वो भी आप देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर से, जिसमें हम लोग सीधा एक एग्जांपल लेंगे। उसी एग्जांपल के बीच में मैं एंटी लॉग भी बता दूंगा। हम लोग एंटी लॉग का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे देखो y एक वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू कोई 5 है ना। तो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग जो वैल्यू निकालता है वो होता है 10⁵. इसी वैल्यू को हम एंटी लॉग कहते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में से किसी 10⁻n कोई नंबर का वो डाल देते हो तो उस वैल्यू का एंटी लॉग निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेस जो है वो 10 है। अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, समझ लो जैसे हम लोग कुछ फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें मास कोई भी एक टफ वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, हम लोग उसको C1 मान लेते हैं। और एक्सेलरेशन, हाँ आपने इतना तो पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक दूसरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग लॉग लगाएंगे दोनों साइड। तो लॉग ऑफ एफ, ये जो एफ फोर्स है उसको एफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी लॉग लगेगा, ठीक है। तो C1 इंटू C2 लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉग लग जाएगा। फिर उसके बाद हम इस वैल्यू का लॉग ले करके हम लोग कोई मान लो सिंपल इसको सॉल्व करके एक डेसिमल वैल्यू में कोई वैल्यू लेके आते हैं, तो 2.328, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज आ गई। तो हम लोग को क्या मिला, अभी लॉग ऑफ एफ मिला। हम लोग को क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था। तो अब इस लॉग को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लगाएंगे। तो जब हम लोग एंटी लॉग दोनों साइड लगाएंगे तो ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंटी लॉग फिर लॉग होगा जो, तो उससे लॉग अपना कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ सिर्फ फोर्स बचता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ 2.328, ठीक है, ऐसी वैल्यूज होगी। अब एंटी लॉग के लिए क्या करना है, सिंपल, आपको ये जो डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको 10⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, कैरेक्टरिस्टिक +1 कर देना है,
सॉरी, हाँ +1 कर देना है, कैरेक्टरिस्टिक +1 कर देना है। फिर उसके बाद जो डेसिमल के बाद पॉइंट्स बचेंगे तो उनको हम लोग 0 पॉइंट ऐसा करके फिर जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने हैं आपको। और हाँ याद रखना, जैसे 10⁻C+1 किया, फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 0 पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो 2 को है वो C के रूप में ले चुके हैं, इसलिए अब जो बचा जो 4 डिजिट्स बचेंगे हम लोग को, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचेंगे, वो 2 को हटा करके बचेंगे। तो क्या है यहाँ पे देखो, हम लोग का नंबर था 2.328, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद क्या बचे, 328, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं है तो हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हम लोग को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल गए। अब बस हम लोग को सेम टू सेम जैसे लॉग में हम लोग ने किया था, 2 डिजिट्स उसका वो बताता है, रो बताता है, और 8th मतलब उसके बाद तीसरा जो डिजिट है वो उसका कॉलम बताता है, और जो चौथा डिजिट है वो मीन डिफरेंस ऐड करने को बताता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो डेसिमल के बाद वाले जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालोगे, उन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से एंटी लॉग के टेबल में जाओगे, और जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो उस रो को फाइंड आउट करेंगे। फिर उस रो में किस कॉलम की वैल्यू लेनी है वो 3rd डिजिट बताएगा, जैसा कि हम लोग ने प्रैक्टिस किया था पिछले वाले में। बस एंटी लॉग में इतना ही होता है। एंटी लॉग में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का 10⁻, वो कैरेक्टरिस्टिक +1 हो जाता है, फिर उसके बाद जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलते हैं उनका एंटी लॉग ले लिया जाता है। बस इतना ही इसमें होता है एंटी लॉग में। अब हम लोग ऐसे देखो, इतने कॉम्प्लेक्स वैल्यू फोर्स में, जिसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी मास C1 C2 थी, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ की कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। यही था हम लोग का सिंपल फंडा, जिसमें हम लोग को समझना था कि कैसे यूज़ करना है। अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल से लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक नंबर से या फिर मेरे पास और भी एग्जांपल्स है जो कि आपको ऐसे रिलेट हो कि हाँ फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। वेट आपको दिखा दें, मेरे पास बहुत सारे सवाल है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको सवाल अगर प्रैक्टिस के लिए और चाहिए, ठीक है, अगर और सवाल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और उसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स हैं जिनकी मैं लिंक आपको दे सकता हूँ, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, हाँ एक सेकेंड, देखो यहाँ एक मोमेंटम का सवाल दिया है, P = mv, और m की वैल्यू दी है, m की वैल्यू है यहाँ पे 1.5 × 10⁻⁻27, देखो 1.5 × 10⁻⁻27, और v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू 5 × 10⁻6, 5 × 10⁻6, ठीक है। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम निकालना है, मास और वेलोसिटी की फार्मूला दे दी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने फोर्स का निकाला था, पहले हम लोग ने लॉग लिया था दोनों साइड, तो लॉग लेकर के इस वैल्यू को, पूरी बड़ी वाली वैल्यू को सॉल्व करके फिर जो लास्ट में डिजिट्स आएगा फिर एंटी लॉग उसका ले लेंगे, तो हम लोग को P की वैल्यू मिल जाएगी। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। सबसे पहले कुछ छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आप इस सवाल से समझ सकते हो, उसको मैं समझाता हूँ। देखो ये एक सवाल है 0.000165, ठीक है, यहाँ 3 0 है, ⁻⁴ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर √6 में 0.000165 ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल ही हुआ, क्योंकि ये इंडाइसेस का ही वो है, रूल है, ठीक है। जो ये है वो 1/6 ही होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको जैसे मान लो इसको हम लोग क्वांटिटी का नाम दे देते हैं x, हाँ ये क्वांटिटी x है। तो अब इस x क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लॉग लेंगे दोनों साइड, ठीक है। log of x = log of इस पूरे नंबर का log, तो क्या हो जाएगा 0.000165 ⁻⁴, ठीक है। अब देखो log ऑफ द नंबर, देखो हम लोग की एक प्रॉपर्टी है ना, log के पावर में अगर कोई मतलब log के जो नंबर है उसके पावर में अगर कोई नंबर है तो वो जो है वो आगे आ जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, आप पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को देखिए और रिवाइज करके आइए तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/6 × log, ठीक है, 0.000165। बस अब इसका लॉग निकालना है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको एंटी लॉग लेना है।
तो अब आप लॉग वैल्यू कैसे निकालते हो? हाँ, मैंने ये देखो, ये पहला जो नंबर है वो 1 से छोटा है या बड़ा, वो देखना है हम लोग के केसेस के हिसाब से। तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम लोग को क्या लगेगा कि डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं उसमें +1 कर देना है, वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो उसमें +1 किए तो 4 कैरेक्टरिस्टिक बन गया, प्लस मैंने कहा था कि उसमें बार ऐड कर देना। तो ये नंबर तो ऐसे ही रह जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/6 इंटू ये 3 है +4 तो 4 बार हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था उस रूल में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है, फिर इसमें मैंने बोला कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालिए, तो कितने हैं 165 और एक लास्ट डिजिट 0 आप खुद से ऐड कीजिए। तो आप अब लॉग टेबल में जाएंगे, 16th रो में 5th वाला कॉलम का जो नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मैं दिखता हूँ। तो ये है 2175। ठीक है, 2175। अब इसमें मीन डिफरेंस ऐड वेड नहीं किए, क्योंकि मीन डिफरेंस का जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 है। अगर 1 होता तो मीन डिफरेंस 1 में जा करके उसी रो में देखते कि कौन सा वो है, तो हमें वो नंबर इसमें ऐड कर देना था। अब देखो ये आ गया। अब देखो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे पहले, जो नॉर्मल मैथ्स था, मैंने बोला ये बार वाला सिस्टम थोड़ा अलग होता है। बार का मतलब होता है कि 4 के पास नेगेटिव वैल्यू है, बाकी ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, जैसा हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था ऐड करने के लिए। ठीक है, पिछला वाला लेक्चर आप जरूर से देखिए तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी हम लोग ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है 1/6। ठीक है, तो ये नंबर आप डिवाइड करने जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, गड़बड़ होगा ना। तो इसमें क्या करना है आपको, इनको अलग अलग लिखना है। मतलब देखो 4 बार, ठीक है, 4 बार प्लस 0.2175 ऐसे कर देना है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऐसे रहने देना। देखो अब हम लोग का लॉग हट चुका है, लॉग हट चुका है। ठीक है, लॉग की वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये 4 बार है। अब इस 4 बार को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे, -2 करेंगे, +2 -2 दोनों करेंगे। ठीक है, तो -2 इस वाले सेक्टर को दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार, और प्लस में यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो 2.2175। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम लोग 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 6 से ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं ना, कि ये देखो a + b है और उसको 1/c से डिवाइड किया है, तो वो क्या हो जाता है a/c + b/c हो जाता है। ठीक है, ये देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स, बस वही हमको यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 से 6 जाएगा तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पूरी वैल्यू को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, मैं किया है 0.3695। ठीक है, 0.3695 ये वैल्यू आएगी आपको। अब ये मत पूछना कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है कि 2.2175 को डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, ये देखो नॉर्मल है भाई, बहुत ज़्यादा बेसिक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 बार 0.3695। अब हम लोग को किसकी वैल्यू मिली है पहले वो देखना है। ये देखो ऊपर log x की वैल्यू मिली है, तो हम लोग को क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लगाएंगे, तो एंटी लॉग लगाएंगे तो x हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस वाले नंबर का एंटी लॉग ले लेंगे तो हम लोग को सीधा सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब एंटी लॉग लेते हैं इस नंबर का, मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, 1 बार 0.3675 यही है, हाँ 3695, सॉरी 3695। अब इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे और हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ पे इसलिए नहीं लिखता मैं क्योंकि थोड़ा लाइट आता है तो दिखता नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये x है। ठीक है, अब हम लोग x की वैल्यू लेंगे एंटी लॉग ऑफ वो नंबर क्या था, 1 बार 0.3695। ठीक है, अब एंटी लॉग के लिए मैंने अभी बताया कैसे निकालना है, 10⁻⁴ ये वाला कैरेक्टरिस्टिक -1 + 1 कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनका एंटी लॉग ले लेना है। तो क्या है 36th रो 9th कॉलम में मीन डिफरेंस 5th का ऐड करके। तो आप एंटी लॉग के टेबल में जाओगे तो आपको 36th रो में जाओगे, वहाँ पे देखो ये वाला जो वैल्यू है हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10⁻⁴
अभी देखो ये 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, कैसे 10 ये हो जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 10⁻0 किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू अब इसका वाला हम लोग जो कैरेक्टर बता रहे थे, तो आप 36th रो में जाओगे, 9th कॉलम में जाओगे, प्लस जो वैल्यू आएगी उसमें 5th मेन डिफरेंस ऐड करके फिर लिखोगे। तो आप ये आप बुक से कर सकते हो, आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल में भी। देखो ऐसी एंटी लॉक की टेबल होती है, एंटी लॉक की, जिसमें स्टार्ट होता है 0 से 99 तक है, ठीक है। तो आपको कौन से में जाना है, 36th में, 36th रो में, फिर 9th कॉलम में, 36th रो के 9th कॉलम में मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा, 2339 है, ठीक है, 2339। अब मीन डिफरेंस 5th वाला, तो 3rd 4th 5th 3 है, तो 2339 में 5th वाला मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो है 3, ठीक है। तो 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 1 3 2, ठीक है, 1 4 एंड 3 2, तो 2 3 4 2 2 3 4 6 है शायद, ठीक है, जो भी हो। तो आप इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट, याद रखना ये जो भी आपको नंबर मिलेगा 4 डिजिट का, उसको 0 के साथ ही लगाना है, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आप हटा दिए हो तो यहाँ पे पॉइंट भर बचा है, तो ये 0 पॉइंट, ये जो वैल्यू है 2342, अब इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा 0.234, ठीक है। यही हम लोग का लास्ट फाइनल सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू आपने ऐसे कैलकुलेट किया, अब बस उसी तरीके से हम लोग को मोमेंटम निकालना है यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, होती हैं, आपको देख, ठीक है। मैंने अभी जो इसमें कॉन्सेप्ट बताया इस सवाल में, कि वो मैंने इस सवाल को इसलिए लिया था क्योंकि जो इसमें 4 बार था ना, तो 4 बार को आप अगर नॉर्मली डिवाइड करोगे 6 से, तो आपको कुछ अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर 6 बार को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 1 बार मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू से, इसीलिए मैंने उसमें 2 ऐड और ऐसा करवाया। तो ये सवाल लेने का मेरा पर्पस यही था कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एरर्स आते हैं, मतलब लॉग सीखने के बाद भी लास्ट में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको आगे जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे मास हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻27, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻6। ये अभी मेरे को चैट जीपीटी ने फटाफट से ये सवाल बना के दिया है, तो इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर आप खुद ही वहाँ से बहुत सारे सवाल बनवा करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको करना है, तो देखो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, देख लो। हाँ, आप इधर ही इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हो। सिंप्लीफाइड ये कर सकते हो कि 1.5 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻6 है। तो आप क्या करो, ये जो 10⁻27 में 6 ऐड कर दो तो ये -21 हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻-21 हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग की पी की वैल्यू है। अब क्या करना है, देखो ये 21 है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ही अभी भी कर सकते हो, या फिर और एक्यूरेट, मतलब कर तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, लेकिन हम लॉग सीख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। अभी तो ऐसा है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं C1 + C2 अपॉन C1 C2, ठीक है। ये C1 को नॉर्मल मत समझो, ये C1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह कुछ वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे 1.85 रेज़ टू √3/2, ऐसी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको लॉग यूज़ करना है, ना कि नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो अभी इसको लॉग से सॉल्व करते हैं। तो लॉग, अब देखो हम लोग लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं इस पूरे नंबर का, 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻21 इस नंबर का। अब देखो लॉग का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगा जो था log ऑफ m इंटू एन, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1.5 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 10⁻-21। इतना समझ में आया।
10⁻21। अब देखो ये यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी है, 10⁻, माइनस में नंबर है तो वो नंबर आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -21 इंटू लॉग ऑफ 10। अब log 10 की वैल्यू 1 है क्योंकि बेस हम लोग हमेशा 10 ही ले रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो उसमें भी, आप टेबल में भी देख सकते हो log 10 की, log 10 बेस 10, ठीक है। तो 10th का 0, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। I mean वही है क्योंकि बेस हम लोग ने 10 ले लिया तो ये हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज़ कट जाएंगी क्योंकि आपने वहाँ पे देखा होगा log ऑफ a बेस a, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू इसका वैल्यू कट हो जाता है, ठीक है। तो ये -21 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद log 5 और log 1.5 बचता है। तो अब क्या करना है, ये दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग को क्या करना है, ग्रेटर देन 1 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 1 है। तो जैसा था कि n-1 का रूल था, आप पिछला वाला लेक्चर देखो तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ कितना था 1 है तो 1 - 1 इज़ 0, तो 0 पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा, ठीक है। अब मेंटिसा की बारी। मेंटिसा के लिए मैंने क्या बोला था, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक नंबर निकालने। तो इसमें कितने हैं 1 और 5 हैं, तो आप 2 आगे 0 ऐड कर सकते हो। इसमें क्या है 5, तो आगे 3 0 ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो आप 15th रो का 0 कॉलम में जाओ, तो 15th रो का 0 कॉलम, 15th रो का 0 कॉलम 1761 है, तो 1761 ये हो गया इसकी वैल्यू log 1.5 की। अब log 5 की वैल्यू में 50 रॉ में जाओ 50, तो 50वें में आपको 0 में मिलेगा 6990, तो 0.6990 माइनस में 21 है, ठीक है। ऐसी वैल्यू मिल रही हैं। log 10th का 0 में भी ये 0 हो जाएगा यार। देखो ये जो log 10th है तो उसमें है 10th का 0 में है वैल्यू 0, हाँ, लेकिन इसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो 1 हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो जो log 10 है तो इसको अगर हम लोग ऐसे नहीं कि मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ करके नहीं फाइंड करें, टेबल से फाइंड आउट करें, तो क्या होगा, इसमें 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 1 पॉइंट, अब इसके बाद की वैल्यू 0 0 0 है तो ये इसकी वैल्यू 1 निकल के आती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -21। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी से भी सही हो गया है कि log 10 बेस 10 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको सीधा सीधा -21 ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट आप नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें बार बार का कोई सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। बार का अगर सिस्टम आ गया तो थोड़ा सा समझ जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 6 और 9 6 15 5, ठीक है, 1 17 1 7 and 1 8 और 1, तो 1.8751 माइनस 21, ठीक है। अब देखो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ सी आ रही है, गंदी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो क्या हो जाएगा -21 पॉइंट है ना, तो आप क्या करो 21 माइनस कर दो 1.8751, ठीक है, 0 0 0 0, इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको माइनस में लिख देना, तो माइनस हो जाएगा 9 - 1 10 - 1 9, ठीक है, 9 - 5 4, 9 - 7 2, 9 - 8 1, फिर 20 - 1 19, तो ये हो जाएगा -19 पॉइंट, ठीक है, इतनी वैल्यूज़ आई। अब इसका हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे। अभी हम लोग लॉग लिए थे जिसकी वजह से हम लोग को लॉग ऑफ मोमेंटम यानी पी की वैल्यू मिल रही थी, लॉग ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, लॉग ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू -19.1249। अब इसका, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, लॉग ऑफ 9 क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू -19.1249, ठीक है। अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेंगे मतलब,
एंटी लॉग लेंगे तो मोमेंटम निकल के आएगा। वेट अ मोमेंट। ठीक है, अब देखो लॉग ऑफ पी है मोमेंटम इज इक्वल टू, तो अब इसका हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -19.1249। मैंने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक को 10⁻⁴ में ऐड करके, मतलब 10⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक +1, तो -19 + 1 क्या हो जाएगा -18। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय जितने भी 4 डिजिट्स हैं उनसे एंटी लॉग निकाल लो, तो अब क्या 12th रो में 4th कॉलम के 9 मीन डिफरेंस को ऐड कर दो। ठीक है, अब एंटी लॉग के टेबल में जाओ, एंटी लॉग के टेबल में ना 12th रो में 4th कॉलम में, तो 12th रो के 4th कॉलम में 12th रो के 4th कॉलम का नंबर है 1330। अब उसमें मीन डिफरेंस है 9th का जो कि ये 3, तो 1330 + 3 1333 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.1333। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मोमेंटम हम लोग का ये निकल के आया है। तो मोमेंटम अब क्या हो जाएगा 10, तो अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना है या तो क्या हो जाएगा 1.3 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कर दो। देखो इतना तो बेसिक है। क्या किया मैंने, एक सेकेंड ब्लैक मार्कर से देखो, ये 0.1333 था ना, तो उसको 1.3 किया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कर दिया, बस। अब ये मत पूछना कैसे हुआ क्यों, क्योंकि ये देखो 10⁻⁻18 था, अब इसको एक आगे डेसिमल के एक पॉइंट आगे लेके गए तो 1.3 हो गया, और ये 10⁻⁻19 हो गया। लेट मी चेक द आंसर। और मेरे पास लैपटॉप, ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैं भी सही हो। तो मैं बस इतना बता रहा था कि हम लोग एंटी लॉग कैसे लेते हैं, और एंटी लॉग क्या क्या जो भी मैंने टॉपिक्स बोली थी उसको मैंने कवर कर दिया है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सम लिए, उन दोनों सम को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि मैं जो प्रैक्टिस सेट दूंगा उसको सॉल्व करना है और अपने आप को एनालाइज करना है, और बाकी आप प्रैक्टिस ना कर पाओ, मतलब प्रैक्टिस करो ताकि सीख लो। तो उसके लिए मैं अब बता दे रहा हूँ, PDF दे रहा था मैं, PDF दे दूंगा। और बस यहाँ हम लोग का यूज़ ऑफ लॉग और एंटी लॉग ख़त्म होता है। आपको कोई और भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें अगर आप पूछते हो तो वो भी बता दूंगा। थैंक यू।